हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो देखिए बच्चों, आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल की बच्चों बात करते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें मेनली हम एनिमल टिश्यू की स्टडी करते हैं। ठीक है, किसकी स्टडी करते हैं? एनिमल टिश्यू की स्टडी करते हैं। और अगर एनिमल टिश्यू की बच्चों बात करेंगे तो बेसिकली एक बार फिर से लिखता हूं बच्चों, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात बच्चों, एनिमल जो है कौन कौन से टिश्यू से मिलकर के बनते हैं। टिश्यू क्या होता है, टिश्यू की स्टडी हम कौन सी ब्रांच में करते हैं, ये सारी बातें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। तो देखिएगा, एनिमल कौन कौन से टिश्यू से बना होता है और बायो की वो ब्रांच जिसमें हम टिश्यू की स्टडी करते हैं उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो क्या बोलते हैं बच्चों हम? स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। बायो की वो ब्रांच जिसमें हम टिश्यू की बच्चों स्टडी करते हैं उसको हम हिस्टोलॉजी कह देते हैं। ठीक है। एंड टर्म टिश्यू किसने दिया था? तो कहते हैं दिस टर्म वाज गिवन बाय बायकट। पूरा नाम इनका सेंट जेवियर बायकट, इन्होंने टर्म टिश्यू दिया था। ठीक है। और टर्म हिस्टोलॉजी किसने दिया था? तो कहते हैं दिस वाज गिवन बाय मेयर। दैट इज द टर्म हिस्टोलॉजी वाज गिवन बाय मेयर। मेयर नाम का साइंटिस्ट टर्म हिस्टोलॉजी दिया। एंड हु इज द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी? तो बोल देते हैं मार्सिलियो मेलपीजी is known as father of histology। इनको बच्चों हम फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कह देते हैं, मेलपीजी को। ऐसी क्वेश्चन आता है, हु इज द मॉडर्न फादर ऑफ हिस्टोलॉजी? तो मेयर, जिन्होंने टर्म हिस्टोलॉजी दिया था, इन्हीं को बच्चों हम फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोलॉजी भी कह देते हैं। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोलॉजी। ठीक है। टिश्यू होता क्या है? तो आपने पढ़ा होगा कि ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। कैसे इसको डिफाइन करेंगे? अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ सिमिलर structure and function is known as histology, is known as tissue। तो क्या बोलोगे बच्चों? बायो की वो ब्रांच जिसमें हम ग्रुप ऑफ सेल्स, उनके फंक्शन, उनके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, तो इसको बेसिकली हम लोग हिस्टोलॉजी, टिश्यू कह देते हैं। समझ में आ गया बच्चों? क्या कह देते हैं? टिश्यू कह देते हैं। तो व्हाट इज टिश्यू एंड व्हाट इज हिस्टोलॉजी मैंने आपको बता दिया। तो फिर से याद रखिएगा, इस चैप्टर के अंदर हम एनिमल टिश्यू की स्टडी करते हैं और बायो की वो ब्रांच जिसमें हम टिश्यू की स्टडी करते हैं उसको हिस्टोलॉजी कह देते हैं। ठीक है। टर्म टिश्यू सेंट जेवियर बायकट नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। एंड द टर्म मेयर, टर्म हिस्टोलॉजी वाज गिवन बाय मेयर। एंड मार्सिलियो मेलपीजी को बोल देते हैं फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, या एनिमल हिस्टोलॉजी कह देते हैं इनको। मेयर को बोल देते हैं फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोलॉजी या मॉडर्न एनिमल हिस्टोलॉजी कह देते हैं। एंड व्हाट इज टिश्यू? तो बोल देते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज नोन एज
टिश्यू, इसको हम टिश्यू कहते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू की बात करते हैं कि एनिमल में कितने टाइप के टिश्यू होते हैं, उनकी एक एक करके हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिएगा टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू की बात करेंगे तो एनिमल में बेसिकली 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। दैट इज 4 टाइप ऑफ टिश्यूज आर देयर इन एनिमल, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू, नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू, नंबर 3 is muscular tissue, and number 4 is nervous tissue. तो 4 type of tissues are there in animal cell. इन टिश्यू के ओरिजिन की बात करते हैं बच्चों। अगर मैं ओरिजिन की बात करूं, ओरिजिन का मतलब एम्ब्रियो की कौन सी लेयर से एपिथेलियल टिश्यू बनता है, किससे कनेक्टिव टिश्यू बनता है, किससे मस्कुलर बनता है और किससे नर्वस बनता है। तो कह सकते हैं दिस एपिथेलियल टिश्यू मे बी एक्टोडर्मल इन ओरिजिन और मीजोडर्मल इन ओरिजिन एंड ऑल्सो एंडोडर्मल इन ओरिजिन। मतलब ये तीनों टाइप का हो सकता है। एक्टोडर्म से भी, क्योंकि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा टिश्यू जो प्रेजेंट होता है वो बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू होता है। हमारी बॉडी को बाहर से कौन कवर करता है? एपिथेलियल टिश्यू करता है। अंदर से कौन कवर करता है? एपिथेलियल टिश्यू करता है। किसी ऑर्गन से को बाहर से कौन कवर करता है? एपिथेलियल टिश्यू करता है। अंदर से कौन करता है? एपिथेलियल टिश्यू करता है। तो इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, कोई एक्टोडर्म से बना होता है, कोई मीजोडर्म से बना होता है और कोई एंडोडर्म से बना होता है। दैट्स व्हाई this tissue may be ectodermal, mesodermal and endodermal in origin. ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू कैसा होता है बच्चों? तो दिस इज द mesodermal in origin. ओरिजिन के हिसाब से बच्चों ये mesodermal होता है। Similarly, muscular is also a mesodermal in origin, and nervous tissue is also is only a ectodermal in origin. ये केवल एक्टोडर्म से बना होता है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें एपिथेलियल टिश्यू की, ये क्या करता है? ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमारी बॉडी को बाहर से भी कवर करता है, अंदर से भी कवर करता है, किसी ऑर्गन को बाहर से भी कवर करता है और अंदर से भी कवर करता है। तो मेनली प्रोटेक्शन का काम करता है। दूसरी बात, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं तो सारी की सारी ग्लैंड्स किसकी बनी होती हैं? एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। तो मतलब कह सकते हैं दिस टिश्यू में भी सिक्रीटरी नेचर। वैसे बहुत सारे फंक्शन हम एक एक करके जब डिस्कस करेंगे तो क्लियरली हम लोग बात करते चलेंगे। नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू कैसा होता है ओरिजिन के हिसाब से? तो दिस इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। कैसा? ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है और क्या करता है? हमारे कई सारे ऑर्गन को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, कई सारे ऑर्गन को कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। मतलब जैसे ब्लड की बात करते हैं बच्चों, तो ब्लड इज एक्चुअली एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ऐसी बॉडी को सपोर्ट ही प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि बोन और कार्टिलेज भी किसकी बनी होती हैं? दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो इस तरीके से कई सारे काम होते हैं। अभी एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, तो केवल एक समरी बताते रहूंगा आपको। मस्कुलर टिश्यू इज अ मीजोडर्मल इन ओरिजिन लाइक दैट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एंड मस्कुलर टिश्यू क्या करता है? हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। भाई बोन क्या करती है? स्केलेटन प्रोवाइड करती है। स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है? मसल्स करती हैं। तो हमारे मूवमेंट, लोकोमोशन, कॉन्ट्रैक्शन, इन सब में कौन हेल्प करता है? तो दिस इज विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर टिश्यू। ऐसे अगर हम बात करें नर्वस टिश्यू बच्चों, तो नर्वस टिश्यू एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। तो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम, ब्रेन वगैरह और सारे पार्ट किसके बने होते हैं? सब एक्टोडर्म से बने होते हैं। और नर्वस टिश्यू क्या करता है? ये ब्रेन भी भगाता है। एंड ब्रेन इज द सुप्रीम पावर ऑफ आवर बॉडी, दैट इज ऑल द एक्टिविटी ऑफ आवर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय
brain, and brain is made up of this type of tissue. That's why this is also a most important issue in case of animal cell. तो हम कह सकते हैं बच्चों एनिमल सेल के अंदर ये एनिमल की पूरी बॉडी को ये 4 टाइप के टिश्यू बनाते हैं, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कैसा होता है? ये एक्टोडर्म से भी डेवलप होता है, मेसोडर्म से भी डेवलप होता है और एंडोडर्म से भी डेवलप होता है। कनेक्टिव टिश्यू कैसा होता है? दिस इज ओनली अ मेसोडर्मल इन ओरिजिन, मस्कुलर इज सिमिलरली अ मेसोडर्मल इन ओरिजिन, बट नर्वस इज ओनली द एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। इससे प्रूफ होता है कि एपिथेलियल टिश्यू तीनों टाइप का हो सकता है ओरिजिन के हिसाब से। इसका मतलब सबसे बड़ा, सबसे एंशिएंट टाइप का टिश्यू एनिमल के अंदर यही होता है। कौन सा? एपिथेलियल टिश्यू। तो अब बच्चों हम लोग एक एक करके चारों टिश्यू को एक्सप्लेन करते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू, इन चारों को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। नंबर 1 हम लोग बात करते हैं बच्चों किसकी? एपिथेलियल टिश्यू को बच्चों में एक्सप्लेन करते हैं। कौन सा टिश्यू? एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो पहली बात, ये कैसा टिश्यू है? तो दिस इज द फर्स्ट टिश्यू टू इवॉल्व इन एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में सबसे पहले टिश्यू डेवलप हुआ था, तो दिस इज द एपिथेलियल टिश्यू। कह सकते हैं फर्स्ट इवॉल्व टिश्यू इन एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में सबसे पहले टिश्यू डेवलप हुआ था, तो दिस इज द एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू? एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। ये क्या करता है? ये मैंने बताया था, हमारी बॉडी को अंदर से कवर करता है, बाहर से कवर करता है। तो कह सकते हैं इट कवर्स बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली। मतलब बॉडी को बाहर से भी कवर करता है, अंदर से भी कवर करता है, ठीक है। और कई सारे ऑर्गन को एंड ऑल्सो कवर ऑर्गन्स एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इट। इनको बच्चों प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और इस टिश्यू को बच्चों एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो एपिथेलियल टिश्यू के कैसा बना होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर के रिलेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो कह सकते हैं इनका जो सेल्स होती है या तो सिंगल लेयर होती है या मल्टी लेयर होती है। तो कह सकते हैं पहला पॉइंट, देयर सेल्स आर आइदर सिंगल लेयर और मल्टी लेयर, ठीक है। इसकी जो सेल्स होती हैं या तो सिंगल लेयर फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं या मल्टी लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, और उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। तो कह सकते हैं इंटरसेलुलर स्पेस are absent between them। मतलब सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है, उस स्पेस को हम क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। तो इस एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स होती है उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, सेल्स ऑफ लोअर मोस्ट लेयर रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो सेल्स होती हैं सबसे नीचे लेयर होती है उसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। कह सकते हैं हम सेल्स ऑफ लोअर मोस्ट लेयर
रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। कहां प्रेजेंट होती है बच्चों? बेसमेंट मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होती है। समझ में आ गया? दूसरी बात, इसकी जो सेल्स होती हैं इनमें डिवीजन की और रीजनरेशन की बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होती है। तो कह सकते हैं देयर सेल्स हैव enormous capacity of cell division and regeneration। ठीक है, इनमें सेल डिवीजन की और रीजनरेशन की इनॉर्मस प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। दूसरी बात, इनकी जो लेयर होता है, लेयर का जो फ्री एरिया होता है वहां पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो कह सकते हैं सीलिया और माइक्रोविल्लाई प्रेजेंट होते हैं। तो कह सकते हैं बच्चों देयर फ्री सरफेस हैव माइक्रोविल्लाई और सीलिया। इनकी फ्री सरफेस पे बच्चों ये तो माइक्रोविल्लाई प्रेजेंट होते हैं या सीलिया प्रेजेंट होते हैं। और ये टिश्यू ऐसा टिश्यू होता है जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती। तो कह सकते हैं दिस इज अ नॉन वेस्कुलराइज्ड टिश्यू। नॉन वेस्कुलराइज्ड टिश्यू। जैसे बच्चों हमारी स्किन किसकी बनी होती है? टिश्यू की बनी होती है। जहाँ पे स्किन थोड़ा मोटा होता है तो पहले बचपन में क्या करते हैं, यहाँ पे ऑयल पेन डालते थे और कहते थे देख मेरे खून नहीं निकला, बिकॉज इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है। तो इस टिश्यू के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? सबसे पहले मैंने क्या बताया कि इस टिश्यू को एनिमल किंगडम में सबसे पहले टिश्यू जो इवॉल्व हुआ था वो एपिथेलियल था। ये हमारे शरीर को और अंदर से और बाहर से कवर करता है या किसी ऑर्गन को अंदर से बाहर से कवर करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। तो ऐसा टिश्यू कौन सा कहलाता है? एपिथेलियल टिश्यू कहलाता है। एपिथेलियल टिश्यू के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चरली इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? तो कह सकते हैं दिस टिश्यू में भी देयर सेल्स आर प्रेजेंट इन सिंगल लेयर फॉर्म और मल्टी लेयर फॉर्म। मतलब दो टाइप का होता है, बताऊंगा आगे, एक सिंपल और एक कंपाउंड एपिथेलियल। सेल्स के बीच में स्पेस नहीं होता तो क्या कहते हैं? देयर इंटरसेलर स्पेस आर एब्सेंट बिटवीन सेल। जो सबसे नीचे लेयर होती है उसके नीचे एक नॉन लिविंग मेम्ब्रेन होती है जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कह लेते हैं। इसको ऊपर की लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है। इनकी जो सेल्स होती हैं उनमें एनॉर्मस कैपेसिटी होती है डिवीजन की और रीजनरेशन की। इसके अलावा जो फ्री सरफेस होता है तो फ्री सरफेस में माइक्रोविल्लाई या सीलिया प्रेजेंट होते हैं। दूसरी बात, इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है। ओवरऑल कह सकते हैं कैसा टिश्यू होता है? नॉन वेस्कुलराइज्ड टिश्यू होता है। अब मैं ओवरऑल फंक्शन की बात कर लेता हूं, फिर हम लोग बात करते हैं टाइप की। ठीक है। बच्चों टिश्यू के फंक्शन की बात करते हैं कि व्हाट एक्चुअली द फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू। दिस टिश्यू का पहला काम क्या होता है? प्रोटेक्शन। दिस प्रोवाइड प्रोटेक्शन। मैंने क्या बोला? क्योंकि ये पूरे हमारे शरीर को कवर करता है या ऑर्गन को कवर करता है। पहला काम क्या होगा बच्चों? प्रोटेक्शन का काम करता है। दूसरी बात, जैसे विल्लाई वगैरह होती है सब इसी की बनी होती है, तो वो विल्लाई का काम क्या होता है? They help in absorption, so that's why they are also for absorption. Next, conduction. ये कंडक्शन का भी काम करता है। कंडक्शन के अलावा कह सकते हैं excretion, respiration, इसमें भी हेल्प करता है बच्चों। excretion, respiration, pigmentation, secretion, pigmentation, secretion,
सिक्रीशन, रिप्रोडक्शन, एक्सेट्रा, ये सारे के सारे इसके काम होते हैं। प्रोटेक्शन की बात मैंने आपको बता दी, हमारे शरीर जो स्किन होती है वो उसकी बनी होती है। स्किन क्या करती है? बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एब्जॉर्प्शन, अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, इनको विल्लाई कह देते हैं। विल्लाई भी एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ा देते हैं, ठीक है। कंडक्शन, एक से दूसरे में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। एक्सक्रीशन, जो एक्सक्रीटरी कैनाल्स होती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, वो भी इसके बने होते हैं। रेस्पिरेशन, लंग्स अलवाई इंटरनली स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइंड अप होती है, एंड स्क्वेमस एपिथेलियम इज एक्चुअली द टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। किसका टाइप होता है? एपिथेलियल टिश्यू का टाइप होता है। दूसरा, पिगमेंट फॉर्मेशन या पिगमेंटेशन में हेल्प करती है ये। इसके अलावा बच्चों हम लोग बात करते हैं सिक्रीशन। तो सिक्रीशन का मतलब क्या है? बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला? जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं सब किसकी बनी होती हैं? एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती हैं। और ग्लैंड का काम क्या होता है? सिक्रीशन। क्या सिक्रीट होती हैं? एंजाइम करती हैं, कुछ हार्मोन्स करती हैं, वगैरह वगैरह। और रिप्रोडक्टिव मतलब रिप्रोडक्टिव पाथवे को बनाने में हेल्प करता है। तो दिस इज अबाउट द फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अब मैं बच्चों बात करता हूँ सीधा टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू की बात करता हूँ कि ये कितने टाइप का होता है बच्चों। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था, अगर मैं टाइप की बात करूं तो बेसिकली ये दो टाइप का होता है। कौन कौन से? नंबर 1, सिंपल और सिंगल लेयर्ड एपिथेलियल टिश्यू। नंबर 2, कंपाउंड और मल्टी लेयर्ड एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा टाइप ये होता है बच्चों। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल और सिंगल लेयर। तो ये 5 टाइप का होता है बच्चों। कौन कौन से? मैं केवल टाइप के नाम लिखा हूं बच्चों अभी। एक होता है स्क्वैमस एपिथेलियम। नंबर 2 होता है क्यूबिकल एपिथेलियम, इसको क्यूबाइडल भी कहते हैं। नंबर 3 होता है कॉलुमिनर एपिथेलियम। नंबर 4 होता है सीलिएटेड। और नंबर 5 होता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। ठीक है। तो बच्चों जो सीलिएटेड होता है ये 2 टाइप का होता है। कौन कौन से 2 टाइप का होता है? एक होता है सीलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम, या पहले क्यूबिकल एपिथेलियम की बात करेंगे। सीलिएटेड क्यूबिकल एपिथेलियम और दूसरा सीलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम। ऐसी ये स्ट्रेटिफाइड भी, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड बच्चों 2 टाइप का होता है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनर एपिथेलियम और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम। ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम ये 2 टाइप का होता है। कौन कौन से? स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशन एपिथेलियम। This is of 2 types, that is stratified and number 2 is transitional epithelium. Stratified बच्चों 4 टाइप का होता है। कौन कौन से? This is about 4 type. Number 1 squamous, नंबर 2 क्यूबिकल, नंबर 4 कॉलुमिनर और नंबर 4 नेक्स्ट आ जाता है सीलिएटेड कॉलुमिनर। सीलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम आ जाता है। ट्रांजिशन का कोई टाइप नहीं होता। स्क्वैमस 2 टाइप का होता है बच्चों, केराटिनाइज, ये फिर से 2 टाइप का हो जाता है। कौन कौन से? क्रेटिनाइज
and non-keratinized. Keratinized and non-keratinized, ये दो टाइप का हो जाता है। तो देखिएगा इसके मेनली दो टाइप होते हैं, कौन कौन से? सिंपल और सिंगल लेयर, कंपाउंड और मल्टी लेयर। तो सिंपल और सिंगल लेयर बच्चों कौन कौन से होते हैं? ये 5 टाइप के होते हैं: स्क्वेमस, क्यूबिकल, कॉलमनर, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। तो सिंपल और स्क्वेमस एपिथेलियम में अगर हम स्क्वेमस की बात करते हैं बच्चों, ये कैसा दिखाई देता है? नीचे की तरफ बच्चों बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर बच्चों एक सेल्स की लेयर दिखाई देती है, इसको स्क्वेमस कह देते हैं। क्यूबिकल की बात करेंगे बच्चों तो क्यूबिकल को क्यूबाइडल भी कहते हैं। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, इसके ऊपर क्यूबिकल सेल्स होती हैं। कैसी सेल्स होती हैं? क्यूबिकल सेल्स होती हैं और स्फेरिकल शेप न्यूक्लियस होता है। कॉलमनर की बात करेंगे तो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, इसके ऊपर बच्चों पिलर लाइक सेल्स होती हैं। दीज पिलर लाइक सेल्स आर प्रेजेंट ऑन इट विद ओवल शेप न्यूक्लियस। ठीक है। क्यूबिकल सीलिएटेड की बात करेंगे तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर बच्चों क्यूबिकल सेल्स होती हैं with round shaped nucleus and their free surface contain microvilli। इसके केस में क्या होता है बच्चों? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, पिलर लाइक सेल्स होती हैं और पिलर लाइक सेल्स के ऊपर या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है? 2 रेगुलर सेल्स होती हैं, ठीक है। और सेल्स कैसी होती है? पिलर लाइक। जैसे यहाँ बना देना बच्चों, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बड़ी सेल होगी, छोटी सेल होगी, बड़ी सेल होगी, छोटी सेल होगी, बड़ी सेल होगी, छोटी सेल होगी। छोटी सेल में राउंड शेप न्यूक्लियस का, बड़ी में ओवल शेप, राउंड शेप, ओवल शेप, इस टाइप। और इसके केस में क्या होगा? यहाँ पे फ्री में सीलिया प्रेजेंट हो जाता है, इसलिए इसको बोलते थे सीलिएटेड कॉलमनर। वैसे एक एक करके बताऊंगा, अभी बता दे रहा हूँ। इसमें कंपाउंड का मतलब क्या होता है? कई सारी लेयर से बना होता है और जो सुपरफिशियल लेयर होती है, सुपरफिशियल लेयर सब में अलग अलग टाइप की होती है। इसके बेसिस पर ये 4 टाइप के होते हैं, दैट इज स्क्वेमस, क्यूबिकल, कॉलमनर, सीलिएटेड कॉलमनर। तो स्क्वेमस में क्या होता है कि जो टिश्यू होता है, जो टिश्यू का जो सुपरफिशियल लेयर होता है, अगर वहां पे केराटिन प्रोटीन डिपॉजिट होता है, देन दिस इज कॉल्ड केराटिनाइज्ड स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम। केराटिन नहीं होता है तो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कंपाउंड एपिथेलियम। क्यूबिकल सेल्स होती है सुपरफिशियल लेयर पर, तो ये होता है। पिलर लाइक सेल्स होती है तो ये होता है। सीलिएटेड पिलर लाइक सेल्स होती है तो ये होता है। और नेक्स्ट बताया मैंने ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम को बच्चों प्लास्टिक एपिथेलियम भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको? प्लास्टिक एपिथेलियम भी कह देते हैं। तो जो सेल्स, वो ऑर्गन जो खिंचते हैं, सुगड़ते हैं, वो अंदर से किससे लाइट अप होते हैं? ट्रांजिशनल एपिथेलियम से होते हैं। समझ में आ गया? तो मैंने एक समरी बता दी बच्चों आपको, एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप का होता है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों में एक एक करके इनकी बात करेंगे। ओके।